हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि पी और एम एल्कनिटी क्या होता है पानी में। क्या आपने कभी सोचा है कि पी एल्कनिटी और एम एल्कनिटी क्या होती है? इसके बारे में कहीं देखा हो या सुना हो या पढ़ा हो? तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि पी और एम एल्कनिटी क्या होती है और इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं वो भी इस बारे में बताया गया है। और जो लेबोरेटरी होती है वहाँ पर इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है, कैसे सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, उन सब की जानकारी इसमें दी गई है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है। पी और एम एल्कनिटी पानी की क्षारता यानी कि एल्कनिटी को मापने के दो महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं जो खासकर बॉयलर वाटर टेस्टिंग और वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं। फिर फिनोप्थलेन एल्कनिटी को हम लोग पी एल्कनिटी कहते हैं। उसकी परिभाषा क्या होती है वो देखिए कि पी एल्कनिटी उस मात्रा को दर्शाती है जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर की मदद से मापी जाती है। यह हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयंस और कार्बोनेट आयंस यानी कि CO3 की उपस्थिति को दर्शाता है। पी एल्कनिटी यह बताती है कि केवल हाइड्रोक्साइड हो तो P बराबर M होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। केवल कार्बोनेट रहेगा तो P पूरा रहेगा और मेथिल आधा रहता है, M/2 हो जाएगा। फिर बाई कार्बोनेट SCO3 हो तो P बराबर 0 होगा। यानी कि पानी में अगर SCO3 मौजूद है यानी कि बाई कार्बोनेट मौजूद है तो हमारी पी एल्कनिटी 0 रहेगी। फिर देखिए क्या दूसरा है, एम एल्कनिटी यानी कि मेथिल ऑरेंज एल्कनिटी, जिसको हम शॉर्टकट में एम एल्कनिटी भी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? एम एल्कनिटी उस मात्रा को दर्शाती है जो मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर की मदद से मापी जाती है। यह कुल क्षारीयता को दर्शाती है यानी कि जितनी भी क्षारीयता रहेगा उसको दर्शाता है। यानी कि OH CO3 और SCO3 तीनों की कुल मात्रा को दर्शाता है। अब देखिए प्रकार दिए गए इंडिकेटर दर्शाता है कौन कौन से आयंस को। पी एल्कनिटी जो है जिसको हम लोग फिनोल्फ्थलीन बोलते हैं, यह आंशिक क्षारीयता को दर्शाता है यानी कि OH आयंस और CO3 आयंस यानी कि कार्बोनेट। फिर एम एल्कनिटी जिसको हम लोग मेथिल ऑरेंज बोलते हैं यानी कि वो क्या करेगा, कुल क्षारीयता को दिखाता है, आंशिक क्षारीयता को दिखाता है पी एल्कनिटी और एम कुल क्षारीयता को दर्शाता है एम एल्कनिटी, जिसमें कि रहेगा OH- आयंस, CO3 और SCO3 आयन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ एक चार्ट दिया गया है, एक डायग्राम बना के दिखाया गया है कि पी और एम एल्कनिटी का वर्णन हिंदी में कैसे किया गया है। तो आप इसमें देखेंगे पी एल्कनिटी जो इंडिकेटर यूज होता है वो फिनोल्फ्थलीन होता है। दर्शाता क्या है? आंशिक क्षारीयता, कौन कौन से आयन होते हैं? OH आयंस एंड CO3 आयंस। वही जो पीछे दिखाया गया था उसी वही चित्र है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या क्या रीजेंट हम लोग यूज करने वाले हैं या क्या क्या इक्विपमेंट हमारा लगने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास प्लास्टिक सैंपल का बॉटल होना चाहिए 500 ml का। मैथिल ऑरेंज और मैथिल रेड इंडिकेटर होना चाहिए अपने पास। फिर कॉनिकल फ्लास्क होना चाहिए 250 ml का। फिर फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर होना चाहिए अपने पास 100 ml लगभग। फिर सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए 98% का। मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए 50 ml का। 100 ml ब्यूरेट एंड उसका स्टैंड होना चाहिए जिसमें हम लोग उस केमिकल को भर के इसका टाइट्रेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग टाइट्रेशन मेथड से देखने वाले हैं कि जो हमारा पी और एम एल्कनिटी कैसे चेक किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चेक कैसे हम लोग केमिकल का रिएजेंट कैसे बनाते हैं। तो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर बनाने के लिए हमें 0.125 ग्राम फिनोल्फ्थलीन प्लस जो पाउडर होता है प्लस 125 ml आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्लस 125 ml DM वाटर, या तो फिर आप 1 ग्राम फिनोल्फ्थलीन पाउडर ले सकते हैं। नहीं, फिनोल्फ्थलीन पाउडर भी लेना है। फिर 50 ml एथेनॉल अल्कोहल। ओके, मैंने आपको गलत बता दिया। अभी कैसा है कि फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर बनाने के लिए हमारे पास दो प्रकार से बनाते हैं। एक होता है 0.125 ग्राम फिनोल्फ्थलीन लेना है प्लस 125 ml आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेना है प्लस 125 ml DM वाटर से उसको टॉप अप कर देना है। या तो 1 ग्राम फिनोल्फ्थलीन पाउडर लेना है, उसमें 50 ml एथेनॉल अल्कोहल डालना है प्लस
50 ml DM वाटर डालना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और आफ्टर 1 to 2 आवर्स बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा है मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर कैसे बनाते हैं। उसका है 0.125 ग्राम इन 250 ml ऑफ DM वाटर, 0.1 ग्राम मेथिल ऑरेंज प्लस 100 ml DM वाटर एंड चेक pH लेस देन 3.1 होनी चाहिए। यानी कि आपका जो सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा उसका जब आप pH चेक करेंगे तो उसका 3.1 से कम होना चाहिए क्या pH। तो समझ लीजिए कि आपका मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर बहुत सटीक बना है, एकदम बढ़िया बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सैंपल को चेक करने के लिए हम लोग कैसे चेक करेंगे। जैसे आप इसका बॉयलर वाटर में भी चेक कर सकते हैं, रॉ वाटर में भी चेक कर सकते हैं और सी वाटर में भी चेक कर सकते हैं और एनपिट वाटर में भी चेक कर सकते हैं। एनपिट वाटर जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन पिट, जो कि डीएम प्लांट में लगा रहता है। और इस सैंपल को चेक करने के लिए हमें कोई भी डाइल्यूशन फैक्टर का यूज़ नहीं करना पड़ता है। यानी कि हम लोग डायरेक्ट सैंपल ले करके उसको चेक कर सकते हैं कि पी अल्कनिटी या एम अल्कनिटी उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं पी अल्कनिटी कैसे चेक करते हैं। उसके लिए 50 ml सैंपल लेना है, कोई सा भी आप सैंपल ले सकते हैं वाटर का। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डालना है। कलर पिंक अगर हो जाता है तो उसके बाद हमें टाइट्रेट करना है 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 से। फिर उसके बाद इतना टाइट्रेशन करना है कि उसका एंड पॉइंट जो है पिंक टू कलरलेस हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो कलरलेस हो जाता है तो ब्यूरेट हमारा कितना कंजप्शन हुआ केमिकल, यानी कि जो हमारा 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 का सॉल्यूशन था वह कितने ml हमारे मतलब हमने कंजप्शन किया है। तो फिर आगे उसके देखेंगे। If P alkalinity is not available then no change the color of sample then। जब आपने पीछे पी अल्कनिटी के लिए हम लोगों ने फिनोल्फथालीन इंडिकेटर डाला था और अगर वह डालने के बाद अगर सैंपल में कोई कलर चेंज नहीं होता है तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा पी अल्कनिटी नील है। फिर हम लोग उसके उसी सैंपल में एम अल्कनिटी के लिए क्या करेंगे, अगेन इन सेम सैंपल यानी उसी सैंपल में 2 से 4 ड्रॉप मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर डालेंगे तो कलर कौन सा हो जाएगा, पेल येलो, ये कलर आपका शो हो जाएगा। फिर ट्राइटेट इट अगेन, यानी कि फिर आपको टाइट्रेशन करना है 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 सॉल्यूशन से, जिसका एंड पॉइंट जो है वो पेल येलो से रेड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं कैलकुलेशन क्या होता है इसका। कैलकुलेशन होता है जितना हमने ब्यूरेट रीडिंग लिया, मतलब कि जितना हमारा 0.02 नॉर्मलिटी का H2SO4 का सॉल्यूशन जितना कंजप्शन हुआ है तो उसका ब्यूरेट रीडिंग हम लोग काउंट करते हैं। तो ब्यूरेट रीडिंग मल्टीप्लाई 0.02 नॉर्मलिटी, ये क्या है, ये है हमारा H2SO4 का नॉर्मलिटी। फिर मल्टीप्लाई 50, ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय सैंपल वॉल्यूम यानी कि 50। फिर मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि हम लोग सैंपल को मिलीग्राम पर लीटर में चेक कर रहे हैं इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर मल्टीप्लाई 1000 किया। तो एग्जांपल देखिए रॉ वाटर का क्या है कि पी अल्कनिटी हमारी 0 थी, मगर हमारी रॉ वाटर की एम अल्कनिटी जो थी हमने जब कैलकुलेशन करा, ये देखिए 1.3 मल्टीप्लाई 0.02 मल्टीप्लाई 50 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 1000, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 26 ppm, यानी कि पानी में हमारा एम अल्कनिटी 26 ppm अवेलेबल है। चलिए आगे देखते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बाकी अगर और भी इन डिटेल आप जानना चाहते हैं कि पी अल्कनिटी क्या होता है या एम अल्कनिटी क्या होता है तो मैं उस पर और ज़्यादा लंबा वीडियो बना दूंगा। लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, आपको काम करने से मतलब है और प्लस आपको उस चीज़ का मेन टॉपिक याद रहना चाहिए कि वो आखिर है क्या, जो कि मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। बाकी अगर आपको और कुछ टेस्टिंग या केमिकल्स प्रिपरेशन या लेबोरेटरी के बारे में या फील्ड के बारे में कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।